अला मोहम्मद वअला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद खबरें आपसे शेयर करते हैं जी। सबसे पहले जो है ना, आज दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के नाम से जो है ना, ये तहरीक जो है एक तंजीम थी, इसको दोबारा जी रूह फूकी गई, इसको दोबारा जिंदा किया गया। हामिदुल हक साहब जो है, उन्होंने जो है ना आज उसका दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के है जो प्लेटफॉर्म से जो है ना आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मौलाना समीउल हक साहब के जो है ना ये बेटे हैं। और अब जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने देखा है जी कि किसी तरह से कोई काबू नहीं आ रहा, अब लीगल तौर पे तो कोई काबू नहीं आ रहा, तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम इनको शरई रंग देके अब जो है ना इन चीजों पे लेके चलते हैं। पहले तो जो चाइना के मौलवी लगाए हैं तो सारे फारग हो गए, उसमें मौलवी फजल रहमान हो या कोई भी और दूसरा तीसरा हो, बेचारे सारी अपनी जो है ना वो एक हैसियत और एक अपनी जो एक वो कहते हैं करैक्टर होता है वो लूज कर चुके हैं अवाम की नजरों में। तो अब ये नई लॉन्चिंग हुई है, वो हम 313 वाले हैं, हम ये हैं तो हम वो हैं, हम आ गए तो ये हो। आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੋਗੇ ਤੇ आओगे भाई, आ जाओ मैदान में। अब जितना इधर लॉन्च हो गया कर लो, आगे तुम लोगों ने जो खेड़ करनी है वो कर लो। तो ये सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हम लोग किसी भी, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किसी भी मसलक का यानी कि मौलाना हजरात जो है ना उनको एक जो एक ना इलेक्ट्रीफाइंग किस्म की पावर दे के ना छोड़ दिया जाता, चलो जी सियासत में आ जाओ। अब अली मोहम्मद साहब जो है ना, इंजीनियर अली मोहम्मद साहब, अब 100 इख्तलाफात हर बंदा को रख सकता है। इधर इख्तलाफात का हक रखने का मतलब है कि आपने कोई वाजिबुल कत्ल को काम कर दिया। ऐसे ऐसे ओछे हथकंडे उस बंदे के खिलाफ भी अब आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई। ये वही है जो पहले खुदा ना खास्ता वाजिबुल कत्ल नहीं था, अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला तो वाजिबुल कत्ल हो गया। तो इतना तो बेहूदा इन लोगों का माइंडसेट है और फिर ये समझते हैं अवाम पागल है। तो एक तो चीज होगी जी ये आपके सामने। फिर दूसरा जी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते भी हैं। हमने एक 2 वीक पहले ये वीडियो बना के कही थी आपको कि अब का जो आगे टाइम शुरू हो रहा है वो 30 डेज जो है वो जुडिशरी के हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के हैं। तो अब जो है ना ये वो टाइम शुरू हो गया और उसका भी सबसे जो पीक वीक स्टार्ट होने लगा है, ये आपका इंशाल्लाह ताला मंडे से स्टार्ट होने लगा है। तो इसमें काजी फायज ईसा साहब ने जो है ना अपना इख्तलाफी नोट जो है ना उन्होंने अपने पापा जी की वेबसाइट समझी थी, जो मुंह में आया फोट के उस पर लिख के अपलोड कर दिया जी, वो 4-5 घंटे बाद वहां से डिलीट कर दिया गया। ये एक मैसेज है कि मतलब अब कोई भी फजूल हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, वो कोई भी हो उसके मुतालिक। जुडिशरी ने, अब चीफ जस्टिस साहब ने ये जो है ना फैसला किया है, नजर आ रहा है जो बजाहिर जो नजर आ रहा है। फिर उसके बाद जो है ना एक खबर चलाई जा रही है जी, अता बंदयाल साहब ने जो है ना वो इस्तीफे की बात चल रही है, उन्होंने भी कहा मैं इस्तीफा दे दूं। लोगों ने कहा ना ना ना, अता बंदयाल साहब इस्तीफा ना देना, उन्होंने कहा चलो ठीक है। मतलब कोई यानी कि ये ऐसी चीजें फ्लोट की जा रही हैं कि जैसे चीफ जस्टिस साहब को तोड़ दिया गया है, वो टूट गए हैं अंदर से, वो घबरा गए इन चीजों के हवाले से। क्या उन्होंने जब स्टैंड लिया था उनको नहीं पता था ये किस किस्म के गंदे लोग हैं, किस किस्म का प्रेशर आएगा, क्या कुछ होगा? अगर वो उस टाइम हर धमकी से, हर किस्म की जो है ना एक ऑफर को अगर उन्होंने ठुकरा दिया, उसके खिलाफ खड़े हुए, तो अब ये इनके चार चपाटों की जो है ये बातों से उन्होंने इस्तीफा देना है कि जो वो चौड़े मुंह वाला, चिपटे मुंह वाले, जीप, बांदर शक्ल, नेजे मुंह वाले, यानी कि इस तरह के बेचारे जिनके मुंह पे जो है ना अल्लाह पाक ने उनके किरदार दे दिए हैं, वो लोग आके कहे 4 बंदे इस्तीफा दे दे तो चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे दे या कोई भी इस्तीफा दे दे। तो ये सिचुएशन जो है ना ये भी आप इसको भूल जाएं। तो अब वही बात दोबारा वहां से स्टार्ट करते हैं कि जो अब जो वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप सिर्फ वीक नहीं, इसमें आप जुडिशरी को भी स्टार्ट होता देखेंगे। ऐसे ऐसे बंदों की तबीयत सेट होनी है कि अब आप 3-4-5 दिनों में, अगले दिनों में बड़े तगड़े फैसले चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सुनेंगे। और उसकी एक चीज उसके जो हम जिस वजह से कह रहे हैं वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब के हक में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो बार काउंसिल है उसने भी चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ा होने का जो है ना वो ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा जी हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। अब ये इसी तरह की हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बार बार जो है ना यही चीज को दोहराया, कई वीडियोज में बल्कि, कि अब आपको जुडिशरी जो है वो अपना इदारा बचाते हुए नजर आएगी। और जिस टाइम ये होता हुआ नजर आएगा उस टाइम पे हौसला और ताकत डबल पकड़ जाएंगे चीफ जस्टिस साहब और जो इस सिस्टम में अच्छे लोग हैं। तो अब आपको फैसले, जिस तरह भी यहाँ पे आपको पता है सारे फैसले सियासी तौर पे मैस किया जाता है, मुसीबत डाली जाती है, असेंबली में, कैबिनेट में, जिधर भी डाली जाती है, मुल्क में वो चली जाती है चीफ जस्टिस साहब के पास, वहां जाती है, वहां तो उसकी एक ना खिचड़ी में 2 मदाला बनाया जाता है जी, उसके वो जो है देख सारी खराब की जाती है और फिर उस पर सियासत होती है। अब इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो बेहतरीन तरीका है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट से अब ये जो इनके अंदरूनी इख्तलाफात है इसको खत्म करने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये फैसले चले जाएंगे। क्योंकि जब तक बार बार हम कहते हैं कि काजी फायज ईसा जैसे या अतर मिनल्लाह जैसे इन लोगों को आप जजा सजा के वो उससे पैरामीटर से नहीं गुजारेंगे, इन्होंने बाज नहीं आना। तो ये अब इंशाल्लाह ताला अगला जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इससे आप 8, 10, 12, 14 दिन के अंदर अंदर आप ये तमाशा भी इनका लगता देख लेंगे। इनकी ऐसी सीटी टाइट करनी है चीफ जस्टिस ने और अदलिया ने, बाकियों ने मिलकर, कि इनकी सारी सेटिंग बैठ जानी है।
ये चीज आपसे डिस्कस करनी थी। फिर एक ये बयान बड़ा दिया जा रहा है जी, स्टैब्लिशमेंट ने जो है ना फैसला कर लिया, वो पीछे हट जाए। बड़े वीलॉग्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप अपना खुद देख लें, हम ऐसे कर देंगे, हम सियासत में नहीं आ रहे, हम आपका गंद नहीं उठा रहे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो किसी के मुंह में आया वो बोला। अगर ये चीजें हुई नजर आ रही हैं तो उस मीटिंग के बाद से अभी तक कभी किसी को उठा के कह रहे हैं हमें ऊपर से आर्डर आ रहा है, कभी किसी जो है ना बाबरवान साहब को कह रहे हैं हमें ऊपर से आर्डर आ रहा है। तो कौन सा ऊपर से आ रहा है? कुछ फरिश्ते उतर इनको ऑर्डर दे रहे हैं, वो अपनी गेम्स वैसे ही चला रहे हैं। सिर्फ धोखा ये दिया गया कि भाई हम आपके साथ हैं। जो हमने आपको ये काउंसिल की मीटिंग के बाद भी कहा था कि ये लोगों का फैसला ये किया है उनके, हम पीछे रह के वही गेम डालेंगे, हम ओपन नहीं होंगे, तुम आगे से जड़ा ना बैंड बाजा बरात किए रखो। तो ये भी एक जो ना फजूल किस्म की जो एक बहस या एक ड्रामा किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, उससे भी आप लोगों को बाहर निकल आना चाहिए। असल में ये जो फर्क है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत का फर्क है, जिससे ये लोग बैकफुट पे जा रहे हैं। हौसले असल में इनके टूट रहे हैं और इस वजह से आपको महीने डेढ़ के अंदर अंदर आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा कि ये जाता किस तरफ है। एक्टिंग कर लेंगे जितनी उन्होंने करनी कर लेंगे, फायदा होना नहीं है। ये माहौल और खराब करेंगे और जो है ना वो करारदादे लाएंगे और बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। एट दी एंड ये जो अभी भी है, ये इन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पर काटने वाला काम किया है। ये फिर जिस टाइम आना चीफ जस्टिस साहब का वाला केस जो है सदर अलवी साहब के पास, ये उस दौरान ही सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आपको पहले भी हमने सबसे पहले अपनी वीडियो चैनल से बोला था कि सुप्रीम कोर्ट उड़ा के परे मुंह पे इनके मारेगी। तो ये हर चीज अब ये करेंगे क्या, ये रास्ता बनाएंगे नून लीग वाले के हम हर चीज की अपनी ये नाकामी जो होनी है असल में इनको भी पता है, वो शो करके हम कहेंगे ये निजाम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ लाडले को कर रहा है। तो पहले एक माहौल बनाएंगे, नहीं बनेगा, इनके फेवर में नहीं जाएगा। इलेक्शन के मेंबर तो इनको मिल नहीं रहे, एमपीए की सीटों के लिए बंदे इनको मिल नहीं रहे। बेहतरीन हाल हम बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले हमने अपने चैनल से कहना शुरू किया ये बायकॉट की तरफ जाएंगे, तो उसकी राह ये हम वार कर रहे हैं। तो अब देखें उसमें दरमियान में इनके जो है ना वो इनको कोई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कानूनी तौर पर ये किसी शिकंजे में आ जाए तो वो एक अलग बात है जो कहते नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों की बीमारियों का, वो पुरानी बीमारियों का टाइम शुरू होने लगा। किसी के मोहरे में कब्ज हो जानी है, किसी की नाक में जड़ा ना वो बड़े बड़े दाने निकल आने हैं, किसी की बगल में जड़ा ना वो कुछ जो ना कीड़ा काट जाना। अब देखें कैसे कैसे बीमारियों से ये अगले 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको जाते नजर आते। फिर आए जी कि ये पीपीपी जो है ना, अब आपका नई इसकी खबरें सुन रहे होगे, वो कह रहे हैं जी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, सब ड्रामेबाजी है इनकी। इनका मकसद यही है, एक तरफ ये है कि हम इनके साथ इंटैक्ट रखें, मकसद इनका यही है कि अगर यहां से कोई कामयाब ना हुआ हम नून लीग के साथ गवर्नमेंट से हट जाएंगे। एक इनका मकसद है कि सिर्फ इलेक्शन इकट्ठे हों, और ये अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम बार बार कह रहे हैं कि इनको पता है कि अगर खान साहब केपीके से और पंजाब से फारग हो गए, उसने सिंध और बलोचिस्तान में भी किसी को छोड़ना नहीं है। तो इनके हक में बेहतर यही है कि मुफाद इनका यही है कि ये इकट्ठे इलेक्शन हो पाकिस्तान पूरे में। तो ये खींच के नून लीग को, हमने पहले भी आपको वीडियो में कहा कि वो धेड़ के लेके जा रहे हैं, उनको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। वो उनको ऐसे ही जो है ना वो उस पे कहते हैं स्लाइड पे या किसी पे चढ़ाया जिसपे केली खेलना। तो बहरहाल अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला ये जो चीजें चल रही हैं ये बड़े आपको लगेंगी बहुत खराब होती नजर आएंगी, लेकिन आपको हम बार बार कह रहे हैं ये बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें, अभी जल्दी जो है ना आप जनरल इलेक्शन की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। ये जैसे जैसे टाइम क्लोज होता जाएगा, तकलीफ मसला फसाद ज्यादा होता जाएगा, और उसके बाद जो है ना जाना एट दी एंड वही है जहां हमने आपको कहा है। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हम आपको बना के देंगे जी एस्टैब्लिशमेंट का और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीकाकार होता है, उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बनाते हैं, ताकि ये जो माहौल बना हुआ है या खित्ते में माहौल बना हुआ है, जो दुनिया में माहौल बना हुआ है, वो आपको समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.